13.3 एक्सरसाइज का, जिसमें हम ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कुछ MCQs होंगे, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। एक MCQs आपने याद रखना है कि ये जो सर्कल है, इसकी ये जो बाहर वाली बाउंड्री होती है, उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस का नाम देते हैं। यानी ये जो ग्रीन कलर है, इसको हम लोग नाम देते हैं सर्कमफ्रेंस। अब अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें जो इस सर्कल को सिंगल पॉइंट के ऊपर कट करे, कोई भी लाइन हो सकती है वो, तो अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूँ यहाँ से इस तरह, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट कर रही हो, उस लाइन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? टेंजेंट लाइन। तो एक तो ये आपने डेफिनेशन भी है इसकी, और ये MCQs में भी पूछता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही हो, जिस तरह से ये एक लाइन है जो सर्कल को देखें इस पॉइंट पे भी कट कर रही है और इस पॉइंट पे भी कट कर रही है, फिर इस लाइन को हम लोग टेंजेंट का नाम नहीं दे सकते, इसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंट। तो ये MCQs में आता है। ये जो है ये टेंजेंट लाइन है। अब टेंजेंट लाइन आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, बहुत सी ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास जो लाइन है, इसको भी हम टेंजेंट कहेंगे क्योंकि ये सर्कल को सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होते हैं। अब जो टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं, जिस तरह ये दो सर्कल मैंने बनाए, अब इस लाइन को आप गौर से देखें तो ये लाइन इस सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो रेड कलर की लाइन है, ये टेंजेंट है इस सर्कल का। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ये वाली जो लाइन है वो इस सर्कल को भी सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर, यानी सिंगल पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कट कर रही है, तो ये वाली लाइन इस सर्कल का भी टेंजेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लाइन है, ये टेंजेंट है इस सर्कल का भी और इस सर्कल का भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉमन टेंजेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ड लिखा कॉमन टेंजेंट। अब इसको हम लोग ट्रांसवर्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना है आपने, अगर हम लोग इसी तरह से एक और ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाना चाहें तो इस तरह से बना देते हैं। मैं स्केल से नहीं बनाता, इसी तरह से कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये है इस तरह से, तो ये हम लोग एक और टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो टेंजेंट है, ये देखें सर्कल को, इस सर्कल को भी एक पॉइंट पे कट कर रही है, इस सर्कल को भी एक पॉइंट पे कट कर रही है। ये जो दोनों हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, और ये दोनों कॉमन हैं। ठीक है, ये वाला जो टेंजेंट है वो इस सर्कल का भी है, और ये वाला टेंजेंट देखें इस सर्कल का भी है। तो इस तरह के जो टेंजेंट्स ड्रा करेंगे जब हम लोग, तो उनको नाम दे देंगे ट्रांसवर्स टेंजेंट का। अब क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं। तो ये वाले जो टेंजेंट्स हैं, जिस तरह से ये हम लोग एक टेंजेंट लेते हैं जो सर्कल को देखें एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और इस सर्कल को भी वो एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। तो ये वाला जो टेंजेंट है, इसको हम नाम क्या देंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो आप कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं? दो। ठीक है, एक ऊपर भी बना सकते हैं इस तरह से, मैं स्केल से नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर इसको कट करेगा तो ये हमारा बन जाएगा कॉमन टेंजेंट। अब ये आपने याद रखना है कि इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये जो दोनों हैं, और ये जो हैं इनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने क्या बनाना है? उसमें हमने करना है ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो हम डायरेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाएंगे। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्या करना है? 2 इक्वल सर्कल हमने ड्रॉ करने हैं। कितने कितने सेंटीमीटर? 2.4 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस होना चाहिए उनके सेंटर के दरमियान, वो होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 6 सेंटीमीटर एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लाइन लगा दी है जो कि 6 सेंटीमीटर है, और ये लाइन 6 सेंटीमीटर से ना ज़्यादा है, क्योंकि वाइट बोर्ड के ऊपर अगर मैं ये 6 सेंटीमीटर लगाऊंगा बहुत छोटा सा बनेगा, तो वो आपको समझ नहीं थी आनी। इसलिए मैंने जो मेजरमेंट्स ली हैं वो ज़्यादा ली हैं। ये मैंने लाइन लगाई है, कितनी लाइन है? 6 सेंटीमीटर। याद रखना ये 6 सेंटीमीटर नहीं है, ये ज़्यादा है, लेकिन आप लोग जब करोगे तो 6 सेंटीमीटर ही लोगे। तो इस लाइन सेगमेंट को एक नाम दें, इसको O का नाम दे दें। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? O डैश। ज़रूरी नहीं कि O और O डैश ही देना है, आप इसको A और इसको B का नाम भी दे सकते थे। तो हमने A और B क्यों नहीं दिया, वो हम लोग बाद में देखते हैं, दे भी सकते हैं उसको। अब क्या करना है? हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं, और सर्कल जो ड्रॉ करेंगे वो 2.4 सेंटीमीटर उसका रेडियस होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो अपनी कंपास को 2.4 सेंटीमीटर तक ओपन करें। तो ये 2.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा ही ओपन करूँगा ताकि फिगर थोड़ी सी बड़ी बने। यहाँ पे हम लोग रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और वो सर्कल होना चाहिए 2.4 सेंटीमीटर का। तो ये इस तरह से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और
टोटल जो हमने सर्कल बनाने हैं वो 2 सर्कल बनाने हैं। तो एक सर्कल यहाँ पर हमने बना दिया, कितने सेंटीमीटर है ये, 2.4 सेंटीमीटर का। दूसरा सर्कल भी बनाना है, वो हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्कल रखेंगे और इस तरह से एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में उसने जो कहा हुआ था वो हमने बना दिया। उसने कहा था 2 सर्कल बनाए, हमने 2 सर्कल बना दिए। उसने कहा था 2.4 सेंटीमीटर, तो हमने 2.4 सेंटीमीटर के 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं। हमने इक्वल सर्कल बनाने थे 2.4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस होना चाहिए उनके सेंटर के दरम्यान ना 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इस सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो ये है, इस सर्कल का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो ये है। तो इन दोनों सर्कल के जो सेंटर वाले पॉइंट्स हैं उनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो हमने लाइन ही 6 सेंटीमीटर की लगाई हुई थी शुरू में। तो आपने भी 6 सेंटीमीटर की पहले लाइन लगा देनी है। इस पॉइंट पे 2.4 सेंटीमीटर का सर्कल और इस पॉइंट पर भी 2.4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। फिर हमने ड्रॉ करने हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब ये हमारा मेन काम है कि हम ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे बनाएं। तो आपको पता है ट्रांसवर्स टेंजेंट ये होती है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही करना है, यानी एक हमने यहाँ पर बनाना है ट्रांसवर्स टेंजेंट और एक हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाना है। लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं बनाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया। देखिए यहाँ पर जब हमने हाथ से इसको बनाने की कोशिश की तो यहाँ पर सही तरह से टच नहीं हो रहा वो, तो थोड़ी सी लाइन भी जो है ना वो इधर उधर हो जाएगी। तो हम इसके लिए एक मेथड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन का एक मिड पॉइंट ढूंढेंगे। तो मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, वो हमें पता है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर सेंटर वाले पॉइंट यानी 3 सेंटीमीटर पे होगा। अब मिड पॉइंट कैसे बनाते थे वो हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था 13.1 में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, मिड पॉइंट बनाते हैं इसका। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपास को हमने ओपन करना है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी टोटल लेंथ थी इसकी 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। तो हमने इस कंपास को 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही ओपन करना है, कम नहीं करना। तो यहाँ पे रखें इसको, यहाँ पे तकरीबन, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इस तरह से एक, इसी तरह से हम लोग इसको नीचे भी एक आर्क लगाएंगे। तो नीचे लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया आर्क। अब हम लोग इसको यहाँ से उठा देंगे और इस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे रख के सेम टू सेम यहाँ पर एक आर्क और एक हम लोग यहाँ पर आर्क लगाएंगे। अब इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसको बेशक आप रेज कर दें यहाँ से और हम इनको ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को और यहाँ से इस पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। अब देखिए ये हमारे पास जो है ना, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, जिसको हमने 13.1 के फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया जिसने इसको कहाँ पे कट किया है। देखें ये जो पॉइंट है ना, इसको भी कोई ना कोई हम नाम देंगे। तो इसको हमने क्या नाम देना है, ये O था, ये O डैश था, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज पॉइंट M। M इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट। अच्छा, इसको O का नाम क्यों दिया था, क्योंकि सर्कल है ना, तो ये सर्कल का सेंटर वाला पॉइंट था। तो सर्कल का जो सेंटर होता है उसको यहाँ O या C का नाम देते हैं। आप A भी कह सकते थे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही 2 नाम यूज़ करते हैं, यानी O का नाम यूज़ कर लेते हैं या C का नाम। अगर आप इधर C लिखते तो इसको C डैश कह सकते थे, AB भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये हमने फाइंड किया है अभी इसका ना मिड पॉइंट, यानी ये जो हमारे पास O से O डैश तक। और ये भी याद रखना है आपने कि ये जो O से लेके O डैश है इसको हम ऐसे लिखेंगे, O से O डैश, और इसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट लगाएंगे क्योंकि O से लेके O डैश तक ये एक लाइन सेगमेंट है। तो इस तरह से एक बार लगा देते हैं जिसका मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट है। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो क्यों ज़रूरी था इस तरह से फाइंड करना। हम मिड पॉइंट ऐसे भी तो फाइंड कर सकते थे। टोटल ये 6 सेंटीमीटर है, तो स्केल के साथ मेजर कर लें 3 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो वहाँ पर हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो वो भी ठीक था। लेकिन उस तरह से हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर लेट्स सपोज ये जो लेंथ है ये होती 6.1 सेंटीमीटर की,
तो फिर आप मिड पॉइंट कहाँ पे ढूंढते हैं, 3 पॉइंट क्या हम लोग उसको करते हैं, तो वो थोड़ा सा ना एरर आ जाता है, इसलिए हम लोग ये वाला मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, वो जहाँ पे कट करता है वही उसका क्या होता है, मिड पॉइंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब हम लोग इस यहाँ से M से लेके ये जो O डैश है यहाँ तक, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखिए इनका जो मिड पॉइंट है वो हमें ऑलरेडी पता है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इनका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, यानी सेंटर वाला पॉइंट। तो यहाँ तक और यहाँ तक, तो यहाँ पर ही कहीं पे होगा। लेकिन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग उसी मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर कंपास इसको रखेंगे और कितना ओपन करना है हमने, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है। तो हाफ से ज़्यादा हम लोग इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, देखें यहाँ तक, ये तो टोटल लेंथ है, हाफ तकरीबन यहाँ तक होगा, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई इतना इशू नहीं है, कम नहीं होना चाहिए हाफ से। यहाँ पर रखते हैं इसको और जितना मर्ज़ी इसको ओपन कर लें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि ये सर्कल के बाहर बने और हमारी फिगर थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर नीचे लेके आएंगे इसको, इधर भी एक आर्क लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ से उठा देंगे इसको और इस पॉइंट के ऊपर रखना है, जो पॉइंट हमने M का नाम दिया था ना, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे, इधर और यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक और क्या बन गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं इस तरह से। इनको ज्वाइन करना है हमने, एक ये पॉइंट था और एक हमारे पास ये नीचे पॉइंट, ये भी हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसने देखें यहाँ पर कट किया है, तो इसको भी तो कोई ना कोई नाम देना है। तो क्या नाम देना चाहिए हमें, लाइन को हमने नाम दिया O और O डैश, ये मिड पॉइंट था M, ये भी मिड पॉइंट है इसका, लेकिन अब इसको M तो नहीं कह सकते, तो मैं इसको N का नाम दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास N आ गया, ये जो पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, N से लेकर M तक हम लोग अपनी कंपास को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर N से लेकर कहाँ तक, M तक, इसको N पॉइंट पे रखते हैं यहाँ पर सेंटर में, और M तक इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करना है। अब इस तरह से ये जो सर्कल होगा, ये O डैश वाले पॉइंट में से भी आप देखें उसमें से भी पास कर रहे हैं। इसको यहाँ पर लेके यहाँ तक लेके आते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये एक ब्लैक कलर का ना सर्कल बन गया। अब आप लोग ये देखें कि ये जो ब्लैक कलर का सर्कल है, इसने रेड वाले को कहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे। इसी तरह से इसने यहाँ पर भी कट किया, तो इन पॉइंट्स को भी नाम देने हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ P पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं कह सकता हूँ P डैश। आप Q का नाम भी दे सकते थे, तो हमने एक को P का नाम दे दिया और एक को क्या नाम दे दिया, Q का, ठीक है। तो हमारा काम जो है वो आधे से ज़्यादा हो गया। अब सिर्फ हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट M है, इन दो पॉइंट्स को ना आपने ज्वाइन करना है, एक लाइन लगानी है। एक पॉइंट M और एक ये वाला जो पॉइंट P है, इन दोनों को आपने ज्वाइन करना है। तो ये सर्कल को भी टच करेंगे किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ पर करते हैं इसको इस तरह से। तो ये हमारे पास बनी है एक टेंजेंट लाइन। देखें ये जो लाइन है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, इसने इस पॉइंट P पे इसको कट किया और फिर यहाँ से इस M पॉइंट में से होती हुई इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है। तो ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन बन गई, ठीक है। इसको जिसको हम लोग नाम दे रहे थे ना ट्रांसवर्स टेंजेंट, एक ये है और एक ये है। इसी तरह से एक और ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बनाना है। ये एक हमारे पास ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाना, तो अब इसको नाम भी देना है। तो इसको तो P का नाम दिया हुआ था, इसको क्या नाम देना चाहिए हमें, इसको लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं पॉइंट Q। तो इस टेंजेंट का नाम क्या हो गया, PQ। तो एक टेंजेंट हमारे पास रह गया है, वो हम लोग कैसे बनाते हैं, वो भी इसी तरह से ही है। यहाँ पर हम लोग रखते हैं इस M पॉइंट को और इस P पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो एक और टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा। ये पॉइंट P जो है P डैश,
और ये जो पॉइंट M है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास एक और टेंजेंट आता है, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं और इस तरह से। तो इस टेंजेंट्स को आप लोगों ने देखना है कि ये जो टेंजेंट है ना ब्लैक वाला, क्या नाम है इसका, P डैश से लेकर M से गुजर रहा है और यहाँ पर इस सर्कल को भी ये टच कर रहा है ना, इसको क्या नाम देना चाहिए। देखें इस पॉइंट का नाम था P डैश, तो इस पॉइंट का क्या नाम दे देते हैं, Q डैश। ये जो टेंजेंट है, आपने अब सिर्फ रेड सर्कल को देखना है। तो रेड सर्कल को ये वाला टेंजेंट कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देखें ये वाला जो पॉइंट है एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। फिर इसी तरह से होते हुए इस रेड वाले सर्कल को भी ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। तो हमने ये दो हमारे पास क्या बन गए हैं, टेंजेंट्स। तो मैं दोबारा यहाँ पर शो कर देता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये हमारे पास टेंजेंट है और इसका नाम क्या है, पी क्यू। इसी तरह हमारे पास एक ये टेंजेंट है, इसका नाम क्या है, P डैश Q डैश। अब जब हम लोग टेंजेंट्स को लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ये भी आपने याद रखना है। जब हम लोग इनको नाम देंगे तो इस तरह कुछ लिखेंगे, हम लोग PQ लिखेंगे और इसके ऊपर लाइन इस तरह से बार नहीं बनाएंगे बल्कि इस तरह लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास टेंजेंट है इसके दोनों साइड पे देखें एरो हैं, तो यहाँ पर PQ इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह जब इस टेंजेंट की बात करेंगे तो ये है P डैश Q डैश, तो यहाँ पर आएगा P डैश Q डैश और इसके ऊपर भी क्या आएगा, एरो। जब हम लोग इसकी बात करेंगे O से लेकर O डैश, तो सिंपली O डैश लिखेंगे और ये लाइन सेगमेंट आएगी, इसमें एरोज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सिंपल मेथड से ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले तो दो सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं, कितने सेंटीमीटर के, 2.4 सेंटीमीटर के। दो सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड पॉइंट फाइंड हो गया, फिर इस पॉइंट और इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लें। वो जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पर रख के आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। वो सर्कल जो पहले से बना हुआ सर्कल था उसको इस पॉइंट पे कट करेगा और इस पॉइंट पे कट करेगा। तो आपने इस पॉइंट को M के साथ ज्वाइन कर देना है, आगे की तरफ लेके आना है। इसी तरह इस पॉइंट को M के साथ ज्वाइन कर देना है और आगे की तरफ लेके आना है। तो आपके पास दो टेंजेंट्स बन जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कल इधर बनता, आप ये सारा काम यहाँ पर भी कर सकते थे। यानी ये जो हमने मिड पॉइंट बनाया था उसको हम यहाँ पर भी बना सकते थे और ये सर्कल यहाँ पर भी बना सकते थे। इस क्वेश्चन के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं बहुत ही ईजी हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। एज इट इज़ आप लोग इनको लिख सकते हैं।